जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हुआ कमेंट में जरूर पिन कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। कौन सी नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। तो याद रखिए गंडक नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा गंडक नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार जो है वो हॉर्नबिल को कहा जाता है। याद रखिए हॉर्नबिल को जो है वो त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राउत लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित। राउत लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो याद रखिएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित। दीपिका रेड्डी जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो याद रखिए कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ठट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये जो है केरल राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है केरल राज्य में जो है वो ठट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टिहरी बांध। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि किस श्रेणी की ऊपरी एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। किस श्रेणी की जो है ऊपरी एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा काराकोरम को जो है वो ऊपरी एशिया के रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है काराकोरम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो है यहाँ पे किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मणिपुर में जो है वो लोकटक झील स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए कामाख्या मंदिर जो है वो आसाम राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। कामाख्या मंदिर आसाम राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर जो है वो मथुरा में स्थित है। याद रखिए मथुरा में जो है वो द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मथुरा में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एरावतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। एरावतेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डीजल लोकेटिव वर्क कहाँ पर स्थित है। तो डीजल लोकेटिव वर्क्स जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो वाराणसी में स्थित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वाराणसी में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1975 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एशियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिए एशियन फुटबॉल संघ की स्थापना यहाँ पे कुआलालंपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कुआलालंपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वियना किस देश की राजधानी है। वियना जो है वो किस देश की राजधानी है। तो याद रखिए ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी जो है वो वियना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है गोलघर कहाँ अवस्थित है। गोलघर जो है वो बिहार के पटना में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। पटना में स्थित है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इजी भी है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है 1999 को शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है 1999 को शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वेलूर मठ स्थित है। तो वेलूर मठ जो है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिए वेलूर मठ जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो कोलकाता में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। कोलकाता में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामेश्वरम शहर किस राज्य में स्थित है। रामेश्वरम जो है वो किस शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए ये जो है
तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है, तो लंकाशायर जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा लंकाशायर जो यहाँ पे कहाँ स्थित हो जाएगा, तो याद रखिएगा लंकाशायर ब्रिटेन में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है लंकाशायर ब्रिटेन में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो भोपाल में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, भोपाल में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा देहरादून में स्थित है, तो 22 का सी जो है वो करेक्ट है, देहरादून में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 की ओर। 23 है कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो कौन सी ऐसी जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अलग करती है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री जल संधि, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है 10 डिग्री जल संधि। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो इसका फ्री पीडीएफ जो है वहीं पे मिलता है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना जो है वो खड़गपुर में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है खड़गपुर में। लास्ट तक जरूर रहेगा, आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन जो है वो लास्ट तक देखेंगे, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, तो पोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कोलकाता में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है कोलकाता में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू की गई थी, तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो याद रखिए भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपए के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है, तो ये जो है वो भारत सरकार का था, एक रुपए के सिक्के से अधिक नोटों के निर्गमन जो है वो भारत सरकार करता है, इंडिया गवर्नमेंट करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है, चक्रवात में जो है वो नीचे की ओर से आती है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, नीचे की ओर से आती है चक्रवात में हवा, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि फास्फोरस का सूत्र है, तो फास्फोरस का सूत्र जो है वो P4 होता है, याद रखिए P4 जो है वो फास्फोरस का सूत्र है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था, तो संविधान का पहला संशोधन जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिए पहला संशोधन 1952 ईस्वी को हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है 1952 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए, तो भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वो किस वंश के शासकों ने जारी किए थे, तो याद रखिएगा ये जो है वो कुषाण वंश के शासकों जो है वो सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों को जारी किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी होती है, तो भारत की साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार 70 से 75% है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है 70 से 75% है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि भारत का राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए भारत का राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो आगा खां कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो आगा खां जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है गोल्फ खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, किस देश को जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, फिनलैंड को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नवाड की स्थापना कब की गई थी, तो नवाड की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो याद रखिएगा नवाड की स्थापना 1982 ईस्वी को की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। नवाड की स्थापना कब की थी, तो 1982 ईस्वी को की गई थी, तो याद रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोटलाई किस राज्य में दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है। पोटलाई जो है किस राज्य में दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है, तो याद रखिएगा ये जो है मणिपुर की है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है मणिपुर की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि अनानास किस राज्य की एक प्रमुख फसल है। तो अनानास जो है किस राज्य की एक प्रमुख फसल है, तो याद रखिए अनानास जो है वो किस राज्य की, तो इसका जो है वो मेघालय की प्रमुख फसल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है मेघालय की प्रमुख फसल है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किस केस के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्लूटो की खोज किसने की थी। तो प्लूटो की खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा प्लूटो की खोज जो है वो क्लाइड टॉम्बो ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट क्लाइड टॉम्बो ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स किस प्रकार का संक्रमण के लिए उपयोगी है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है, तो याद रखिए केवल बैक्टीरिया के लिए उपयोगी है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, केवल बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ की खोज में कौन से चीनी यात्री आए थे। तो बौद्ध ग्रंथ की खोज में जो कौन से चीनी यात्री आए थे, तो याद रखिए हवेन तसांग जो है वो आए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, हवेन तसांग, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो याद रखिएगा 40 से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74, इसका ऑप्शन नंबर है करेक्ट है 74, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द सीक्रेट ऑफ नगाज के लेखक कौन है। तो द सीक्रेट ऑफ नगाज के लेखक जो है वो अमरीश त्रिपाठी है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा अमरीश त्रिपाठी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि नमकीन जल में उगने वाला पौधे को क्या कहा जाता है। तो नमकीन जल में उगने वाला पौधों का नाम जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा होलोफाइट कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो होलोफाइट कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, रास बिहारी बोस ने की थी, तो याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और हम लोग 10 क्वेश्चन बच रहा है तो वो भी कर लेते हैं 2 मिनट में मात्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में किस फसल की खेती सबसे अधिक की जाती है। तो भारत किस फसल की खेती जो है सबसे अधिक की जाती है, तो चावल की जो है सबसे अधिक की जाती है, तो इसका ऑप्शन में भी करेक्ट है, राष्ट्र की सबसे ज्यादा खेती की जाती है भारत में, याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या कितनी है। तो भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की जो कुल संख्या है वो कुल संख्या 23 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, कुल संख्या 23 है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप की सहायता से कौन सा ग्रह सबसे पहले खोजा गया था। तो टेलीस्कोप की सहायता से सबसे पहले कौन सा ग्रह खोजा गया था, तो याद रखिएगा यूरेनस खोजा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, यूरेनस खोजा गया था, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि डॉट्स किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉट्स जो है वो 6 रोग के उपचार में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 6 रोग। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे। तो विष्णुगुप्त थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, विष्णुगुप्त, याद कर लीजिएगा विष्णुगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो आर्टिकल 26 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, यानी अनुच्छेद 26, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध बोरोबुद्दुर मंदिर किस देश में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध बोरोबुद्दुर मंदिर जो है वो किस देश में स्थित है, तो ये जो है याद रखिएगा इंडोनेशिया में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है इंडोनेशिया में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक जो है वो किरण देसाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, किरण देसाई इसके लेखक हैं, तो याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। तो उर्दू का मशहूर गायक मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था वो था असदुल्ला खां। याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। असदुल्ला खां जो है वास्तविक नाम था, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो किसने कहा था जो कि अभी दिल्ली दूर है, तो याद रखिए निजामुद्दीन औलिया जो है वो कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है और करेक्ट जो है याद कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वही सब क्वेश्चन देखे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।